अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट important topic, that is about lipids. Let's discuss about the another biological molecule, that is about the lipids. We have to discuss about the carbohydrates in the detail in the first year biology chapter number 1, biological molecules. The chapter number 1 is ongoing. So today we are discussing the third biological molecules. We have to discuss proteins in detail. We had to discuss. हमने डिस्कस कर लिया. We have to discuss about the proteins and the carbohydrates. Now we are discussing about the lipids in the detail. Let's discuss about it. आइए स्टार्ट करते हैं लिपिड्स. अगर देखा जाए लिपिड्स को देखा जाए तो लिपिड्स हमारे पास एक किस्म का हम कहते हैं, ये भी एक किस्म का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है. ये भी एक किस्म का क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है. ये भी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है. ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? पाया जाता है. इसको डिस्कवर किया बिलोर ने डिस्कवर किया. इसको किसने डिस्कवर किया? बिलोर ने डिस्कवर किया. 1943 के अंदर इसको डिस्कवर किया. बिलोर ने इसको डिस्कवर किया. 1943 में इसको डिस्कवर किया. किसने डिस्कवर किया? बिलोर ने डिस्कस किया. कब डिस्कवर किया? 1943 में इसको डिस्कवर किया. आगे देखा जाए ये किसका बना है? ये हमारे पास कार्बन का बना है, हाइड्रोजन का बना है एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है. दैट मीन्स ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर क्या होता है? कंपोज्ड होता है. कौन कंपोज्ड होता है? लिपिड्स कंपोज्ड होता है. मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर किसको बनाते हैं? लिपिड्स को बनाते हैं. ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है. बिलोर ने इसको डिस्कवर किया, 1943 में डिस्कवर किया. ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है. आगे देखें ये क्या है हमारे पास? इनसोल्यूबल इन वाटर. ये वाटर के अंदर क्या है? इनसोल्यूबल है. इनसोल्यूबल इन वाटर. वाटर के इनसोल्यूबल इन वाटर. वाटर के अंदर क्या है? इनसोल्यूबल है. वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्व नहीं होता. वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता. वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता. लिपिड्स और वाटर और लिपिड्स की दोनों नेचर क्या है? अलग है. वो पोलर है, वाटर पोलर है. और हमारे पास वो क्या है? लिपिड नॉन पोलर. जब पोलर और नॉन पोलर की बात करते तो आपस में डिसॉल्व नहीं होते. ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है. ये सॉल्युबल हो सकता है किसके अंदर? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसके अंदर ये डाल सॉल्युबल हो सकता है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि हमारे पास बात करें अल्कोहल. अल्कोहल के अंदर ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास डिस्कस करें, जैसे कि पेट्रोल हो गया. ये क्या हो गया? पेट्रोल. ये ऑर्गेनिक है. ये सारे की क्या है? हमारे पास ऑर्गेनिक है. उसके अंदर ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. दैट मीन्स हम कहते हैं ये सॉल्युबल हो सकता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर. ये इनसॉल्युबल होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर. तो वाटर के अंदर ये क्या है? इनसॉल्युबल है और सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर. आगे देखें तो हमारे पास ये क्या है? प्रोड्यूस डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोड्यूस डबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ये प्रोड्यूस करता है डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में ये क्या करता है? डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है, उससे ज्यादा प्रोवाइड करता है. जैसे कि हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स है क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी. ये क्या है हमारे पास? क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन बात करें लिपिड्स तो लिपिड्स क्या है? क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है. हमारी बॉडी को जल्दी एनर्जी ये प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन क्विक सोर्स नहीं है. ये डबल मीन्स उससे ज्यादा डबल एनर्जी प्रोवाइड करते. क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई अमाउंट. इसके अंदर जो कार्बन होंगे वो क्या होंगे और हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे. उसके अंदर भी हाइड्रोजन भी ज्यादा होंगे, कार्बन भी ज्यादा होंगे, हाई अमाउंट में पाए जाते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि ये डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है देन द कार्बोहाइड्रेट्स. इसके अंदर बात करें इसके पास इट हैज लो अमाउंट ऑफ किसकी लो अमाउंट है? लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की इसके पास क्या होती है? लो अमाउंट होती है. एक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाए तो C57H110 और O3. अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं? 57 है. हाइड्रोजन कितने हैं? 110 है. लेकिन ऑक्सीजन की बात कर रेशो सबसे कम किसका रेशो है? ऑक्सीजन का रेशो है. लेकिन हम कहें कार्बन और हाइड्रोजन का वेरी हाई अमाउंट है.
तो मीन्स यहाँ पर हाई अमाउंट किसकी हुई, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन की। जब हाई अमाउंट है तो ये डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है देन द कार्बोहाइड्रेट्स, और ऑक्सीजन का लेस अमाउंट होता है। तो हम डिस्कस करें ये क्या है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। 1943 में इसको डिस्कवर किया गया। एक हमारे पास बिलोर साइंटिस्ट था, उसको डिस्कवर किया। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये सॉल्युबल इन वाटर है, ये सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया। प्रोड्यूस डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बन और हाइड्रोजन के इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में पाए जाने की वजह से ये डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से। और ये क्या है, ऑक्सीजन की इसके अंदर लेस अमाउंट होता है, जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया। ये क्या है, एक किस्म का हेट्रोजीनियस कंपाउंड है। ये क्या है, किस्म का हेट्रोजीनियस कंपाउंड है। हेट्रोजीनियस कंपाउंड का मतलब ये हुआ इसके अंदर जो मोनोमर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, वो मोनोमर्स एक नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें इसके अंदर मोनोमर्स हो सकते हैं, फैटी एसिड भी हो सकते हैं, आइसोप्रोनोइड्स यूनिट्स भी हो सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, यूनिट्स हो सकते हैं। फैटी एसिड भी हो सकता है, ग्लाइसरॉल भी हो सकता है, और भी हम कहें कि मोनोमर्स भी हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, मोनोमर्स हो सकते हैं। जब इसके पास मोनोमर्स डिफरेंट होते हैं तो इसलिए हम कहते हैं ये है क्या है, हेट्रोजीनियस कंपाउंड से। अगर इसकी बुक की वर्डिंग को देखा जाए, लिपिड्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। द टर्म लिपिड इज प्रोपोज्ड बाय द बिलोर इन 1943 में टर्म इंट्रोड्यूस किया गया फॉर दोस बायोमॉलिक्यूल व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल वाटर है और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, अल्कोहल, and these compounds are the made up of carbon, hydrogen, oxygen like carbohydrate but contain much lesser ratio of the oxygen. ऑक्सीजन का रेशियो कम पाया जाता है। then carbohydrates stearin in the fat which is the 57 110 और O6। यहाँ पर O3 नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारे पास O6 है। यहाँ पर क्या है हमारे पास O6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो वेरी क्या होता है, लो अमाउंट में पाया जाता है। आगे देखा जाए तो हमारे पास ड्यू टू द कार्बोहाइड्रेट्स हाई क्वांटिटी एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाई क्वांटिटी कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट डबल एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स को। इट वाज ऑल अबाउट द लिपिड्स। इफ यू एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।